नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बीज कैसे कितना बड़ा पेड़ बन जाता है? ये सारा कमाल, ये सारा जादू शुरू होता है एक प्यारे से फूल से। तो चलिए, आज हम सब मिलकर फूलों की इस जादुई दुनिया को और करीब से जानते हैं। अच्छा, आप सब ने अपने आसपास गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी कितने सारे फूल देखे होंगे। कितने रंग बिरंगे और खुशबूदार होते हैं, है ना? पर कभी ये सवाल मन में आया कि ये इतने सुंदर क्यों होते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि हमें अच्छे लगे? नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी राज छिपा है। चलिए, आज उस राज को समझते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि फूल सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं होते, वो पौधे का एक बहुत बहुत ज़रूरी अंग है। असल में यही वो हिस्सा है जहां से एक नए पौधे की जिंदगी शुरू होती है। ये कह सकते हैं कि पौधे का परिवार आगे बढ़ाने वाला हिस्सा है। तो तैयार हैं फूल के अंदर का टूर करने के लिए? चलिए जरा अंदर झांक कर देखते हैं। अरे वाह, ये तो एक छोटी सी फैक्ट्री जैसा है। और इस फैक्ट्री का सिर्फ एक ही काम है, बीज बनाना। और इस फैक्ट्री में ना हर हिस्से का अपना एक खास काम होता है। जरा ध्यान से देखिए, ये जो पतले पतले धागे जैसे हिस्से दिख रहे हैं ना, इन्हें कहते हैं पुंकेसर। ये फूल का नर हिस्सा होता है, मतलब मेल पार्ट। और इनके सिर पर ये जो छोटे छोटे पीले पीले दाने दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं परागकण। ये बहुत जरूरी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब फूल के एकदम सेंटर में देखिए, बिल्कुल बीचों बीच इस हिस्से को कहते हैं स्त्री केसर। और ये है फूल का मादा हिस्सा, यानी कि फीमेल पार्ट। इसके अंदर ना बहुत सुरक्षित जगह पर छोटे छोटे बीजांड होते हैं। और पता है, यही बीजांड आगे जाकर बीज बनते हैं। तो अब हमारे पास एक तरफ है परागकण और दूसरी तरफ है बीजांड। लेकिन ये तो अलग अलग हैं, ये मिलेंगे कैसे? बड़ा सवाल है ना? तो यहीं से शुरू होता है एक बहुत ही मजेदार और जरूरी सफर। और इस सफर का नाम है परागण। परागण का मतलब बहुत ही आसान है। जब वो छोटे छोटे पीले परागकण फूल के नर हिस्से से निकलकर मादा हिस्से तक पहुंच जाते हैं, बस इसी प्रोसेस को परागण कहते हैं। ये बीज बनने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। समझ आया? बहुत आसान है। पर ये परागकण बेचारे बहुत छोटे होते हैं। वो ये सफर अकेले नहीं कर सकते, उन्हें मदद चाहिए होती है। और उनकी मदद करते हैं उनके दो खास दोस्त। एक है हवा और दूसरे हैं प्यारे प्यारे कीड़े, जैसे तितलियां और मधुमक्खियां। जिन फूलों की मदद हवा करती है, उनके परागकण हल्के होते हैं ताकि हवा में उड़ सकें। और जिन फूलों की मदद कीड़े करते हैं, हाँ, अब समझ आया, वो उन्हें बुलाने के लिए ही रंग बिरंगे और खुशबूदार बनते हैं और बदले में उन्हें मीठा रस भी पिलाते हैं। अच्छा, इसका एक बहुत बढ़िया रियल लाइफ उदाहरण दूं। हम सब ने भुट्टा खाया है ना? उसके ऊपर वो जो रेशम जैसे सुनहरे बाल होते हैं, कभी सोचा है वो क्यों होते हैं? वो असल में हवा में झूलते रहते हैं ताकि हवा में उड़ते हुए परागकणों को कैच कर सकें, पकड़ सकें। है ना कमाल की बात? तो परागकण अपनी मंजिल तक पहुंच गया, मिशन कामयाब। पर कहानी अभी बाकी है। असली जादू तो अब शुरू होगा। और इस जादू का एक खास नाम है निषेचन। इसी पल एक नए जीवन की शुरुआत होती है। पौधों में ना ये प्रोसेस बहुत अनोखा होता है। जैसे ही परागकण पहुंचता है, वो एक पतली सी ट्यूब या सुरंग बनाता है जो अंदर तक जाती है। इस सुरंग से दो मेल गैमेट्स, चलो इन्हें दो हीरो कहते हैं, नीचे जाते हैं। पहला हीरो जाकर मिलता है अंड कोशिका से और बनाता है नन्हा पौधा, जिसे भ्रूण कहते हैं। और दूसरा हीरो, वो उस नन्हे पौधे के लिए खाना तैयार करता है। एक साथ दो दो काम हुए हैं ना, इसीलिए इसे कहते हैं दोहरा निषेचन। तो ये जो खाना बना, इसे कहते हैं भ्रूणपोष। और ये भ्रूणपोष पता है क्या है? ये उस नन्हे से पौधे का टिफिन बॉक्स है, एक लंच पैकेट। जब तक वो बेबी प्लांट मिट्टी से बाहर आके धूप से अपना खाना खुद बनाना नहीं सीखता, तब तक वो इसी टिफिन बॉक्स से खाना खाता है और बड़ा होता है। ठीक है, तो निषेचन हो गया, नन्हा पौधा बन गया और उसका लंच बॉक्स भी तैयार हो गया। अब उस फूल का क्या होगा? क्या वो मुरझा जाएगा? नहीं, अब होगा एक बहुत बड़ा बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक बहुत मजेदार राज की बात बताता हूं। फूल का जो नीचे का फूला हुआ हिस्सा था ना, जिससे अंडाशय कहते हैं, वही बड़ा होकर बन जाता है फल। और उसके अंदर जो छोटे छोटे बीजांड थे, वो बन जाते हैं बीज। है ना कमाल? तो अगली बार जब आप कोई सेब या आम खाएं, तो याद रखना कि वो कभी एक सुंदर फूल हुआ करता था। अच्छा, चलिए एक छोटा सा काम करते हैं। घर पर राजमा या चना तो होगा ही।
उसे पानी में भिगोने के बाद क्या आप उसे आसानी से 2 बराबर हिस्सों में, मतलब 2 दालों में तोड़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ऐसे बीजों को ही कहते हैं द्विबीजपत्री। द्वि मतलब 2। और अब यही चीज मक्के या चावल के दाने के साथ करके देखिए। क्या वो टूटेगा? नहीं ना, वो एक ही रहता है। उसे कहते हैं एक बीजपत्री। एक मतलब एक। बीजों को पहचानने का एक और भी तरीका है। आपको वो लंच बॉक्स याद है, भ्रूणपोष? तो कुछ बीज जैसे गेहूं और मक्का अपना लंच बॉक्स संभाल कर रखते हैं, लेकिन कुछ दूसरे बीज जैसे मटर और मूंगफली, उनका बेबी प्लांट बहुत भूखा होता है। वो बड़ा होने से पहले ही अपना पूरा टिफिन चट कर जाता है, खत्म कर देता है। तो अब हम पूरी कहानी जान गए हैं कि बीज कैसे बनते हैं। पर एक मिनट, ये बीज इतने जरूरी क्यों हैं? इनकी क्या जरूरत है? चलिए समझते हैं कि ये छोटे छोटे बीज हमारे और इस पूरी दुनिया के लिए कितने बड़े काम के हैं। सच कहूं तो ये बीज किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। सोचिए, इनके पास क्या क्या सुपर पावर हैं। पहली, ये उड़कर या तैरकर नई नई जगहों पर चले जाते हैं। दूसरी, इनके अंदर बेबी प्लांट के लिए एक लंच बॉक्स पैक होता है। तीसरी, इनके पास एक मजबूत कवच होता है जो नन्हे पौधे की रक्षा करता है। और चौथी और सबसे बड़ी सुपर पावर, ये नए नए कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिससे हमें और भी अच्छे और मजबूत पौधे मिलते हैं। तो आज हमने पौधों के जीवन की ये अद्भुत कहानी देखी, है ना? कितनी मजेदार। अब जाने से पहले मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर दुनिया के सारे पौधे अचानक बीज बनाना बंद कर दें तो क्या होगा? हमें जो खाना मिलता है उसका क्या होगा? हमारे चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं उनका क्या होगा? इस पर सोचिएगा जरूर, और अपने दोस्तों और घर में भी इस पर बात कीजिएगा।